हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, खास करके एसएससी जीडी के रिवीजन के लिए। तो चलिए पहला देखते हैं। कहता है राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख। राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल के शपथ का उल्लेख। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कहा गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होगी, यह कहा गया है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा से निर्वाचित सदस्य रहेंगे। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। एकल संक्रमणीय मध्यपति के तहत इनका चुनाव होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इनका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, जो भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन री इलेक्शन का उल्लेख है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता का उल्लेख है। अगला देखिएगा, अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग में कुल 2/3 बहुमत चाहिए। अगला है अनुच्छेद 63, एकमात्र उपराष्ट्रपति होगा। ये एकमात्र एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में कहा गया है। एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ है। भारत के प्रथम महान्यायवादी। मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है युकाटन चैनल। मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है युकाटन चैनल। सुमात्रा को मलेशिया से अलग करता है। सुमात्रा इंडोनेशिया में है, इसको मलेशिया से अलग करता है मलक्का जल संधि। भूमध्य रेखा को लाल सागर को जोड़ने वाली भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो सुएज नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? तो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना है क्यूबा की राजधानी। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा को USA से अलग करता है। रियो ग्रांडी नदी USA को मैक्सिको से अलग करता है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है। सत्रिया नृत्य शैली का जनक कौन है? तो श्रीमंत शंकरदेव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है। केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है। ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण मिला केलुचरण महापात्र थे। उड़ीसा के पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण मिला केलुचरण महापात्र को। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार है पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला और टी बाला सरस्वती। पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 में पद्म विभूषण मिला है। वैजयंती माला को भी 2024 में पद्म विभूषण मिला है। टी बाला सरस्वती और चौथा है रुक्मणी देवी। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के फेमस कलाकार थे। यामिनी कृष्णमूर्ति। मणिपुरी नृत्य के फेमस कलाकार हैं झावेरी बहनें। झावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य के फेमस कलाकार हैं।
किसी भी राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है, अनुच्छेद 3 के तहत। उच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। उच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। मानव तस्करी बिगाड़ प्रथा पर रोक किस अनुच्छेद में लगाया गया है? तो अनुच्छेद 23 यानी अनुच्छेद 23 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में, 44 में। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गोवा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है गोवा। भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त के केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तब बराहगिरी पहाड़ी कर्नाटक से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमवती, काबिनी और भवानी। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है कृष्णा सागर बांध। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलंग सांगपे, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, सियांग, तिस्ता, धनसारी, सुबनसिरी और कामेंग। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रियंबकम की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र में स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ी या महाराष्ट्र में स्थित है। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। पेलाबारम और जैकवाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है पेलाबारम और जैकवाड़ परियोजना। ओंकारेश्वर बांध या धुआंधार जलप्रपात या सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, जो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ओंकारेश्वर बांध, धुआंधार जलप्रपात और सरदार सरोवर बांध सब नर्मदा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अम्बुबाची का मेला जोनबुल मेला बिहू नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? सब असम में किया जाता है। अम्बुबाची का मेला कामाख्या माता के मंदिर के पास लगता है, यहाँ असम में स्थित है। जोनबिल मेला भी असम में लगता है। बिहू नृत्य भी असम में होता है। वांगला त्यौहार, बेहदी खलम त्यौहार, चेरी ब्लॉसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में। चाप चारकूट
त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है चापचार कोट, जिसे बम्बू डांस और चिराऊ नृत्य भी कहते हैं। लोसांग त्यौहार, लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। भूमचू त्यौहार सिक्किम में। सदागावा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। किस राज्य में मनाया जाता है? लोसार त्यौहार, भूमचू त्यौहार और सदागावा त्यौहार सब सिक्किम में। जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग है प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक जिसे टीबी भी कहते हैं, काली खांसी, टेटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। जीवाणु के खोज करने वाले कौन थे? तो ल्यूवेनहॉक। जीवाणु के खोज करने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक। कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट हॉक। जीवित कोशिका की खोज करने वाले ल्यूवेनहॉक और कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट हॉक। और जीवाणु की खोज करने वाले भी कौन थे? तो ल्यूवेनहॉक। प्रियदर्शिका नागनंदा रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षवर्धन में लिखी है प्रियदर्शिका नागनंदा रत्नावली पुस्तक। कंदावरी हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कंदावरी और हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी पुस्तक। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ। अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसने लिखी थी? तो कृष्णदेवराय ने लिखी थी अमुक्त माल्यदा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। कब दिया था? 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7 है। यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। हाइड्रोजन की खोज किसने किया? कैवेंडिश ने किया हाइड्रोजन की खोज। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया। कृत्रिम मधुरक है सैकरीन। सैकरीन कृत्रिम मधुरक है। निम्नलिखित में से किस वर्ग को चैल्कोजन कहा जाता है? तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। वर्ग ए को क्षारीय धातु कहते हैं। अपवाद इसमें हाइड्रोजन है जो यह धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। दूसरा वर्ग 16 है जिसे चैल्कोजन कहा जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। वर्ग 16 को चैल्कोजन कहा जाता है। वर्ग 17 को हैलोजन कहा जाता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन इसमें वगैरह आता है। वर्ग 18 को शून्य गैस या अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है जिसे नोबल गैस भी कहा जाता है। वर्ग 18 को शून्य गैस कहा जाता है। वर्ग 17 को हैलोजन गैस कहा जाता है। वर्ग 16 को चैल्कोजन कहा जाता है और वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है। भी आई है, इसको आप एकदम से याद रखिएगा। खाद्य प्रशिक्षण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्य प्रशिक्षण में। मधुमक्खी पालन में एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीटों को पालन को सीरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन सीरीकल्चर कहा जाता है। केचुआ की खेती वर्मीकल्चर कहलाता है। केचुआ की खेती को वर्मीकल्चर कहा जाता है। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में बना है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में बना है। इसे बनवाने वाला कौन थे? हाजी बेगम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं। भारत का 42वां विश्व धरोहर में शामिल होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। आपसे पूछेगा होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भारत का 22वां विश्व धरोहर कौन सा है? होयसलेश्वर मंदिर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1896 ईस्वी में यूनान की राजधानी एथेंस में किया गया था। प्रथम एशियन गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1951 ईस्वी में हुआ था
प्रथम एशियन गेम का आयोजन। प्रथम पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ और कब हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ 1875 ईस्वी में। फरक्का संधि विवाद किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है फरक्का संधि विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच ही स्थित है तीस्ता नदी जल विवाद। डोकलाम विवाद भारत और भूटान चीन के बीच, भारत भूटान और चीन के बीच है डोकलाम विवाद। काला पानी लेपुलेख विवाद किनके बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच। सरक्रिक विवाद किनके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है सरक्रिक विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच। सिंधी नदी जल समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है सिंधी नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में। कृषि, मछली पालन, पशुपालन, खनन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है कृषि, मछली पालन, पशुपालन और खनन। अगला है उद्योग, उत्पादन, निर्माण, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये सब द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा सेवा, दुकान, परिवहन, स्कूल, अस्पताल, बैंक, ये सब तृतीय क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा अर्थव्यवस्था में। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राष्ट्र में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। यह 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 ईस्वी में बम्बई में किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, इसमें 2 सदस्य और थे, महादेव गोविंद रानाडे और आर.सी. भंडारकर। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने किया था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। सुबोध पत्रिका किसके द्वारा जारी किया गया था? प्रार्थना समाज द्वारा जारी किया गया था सुबोध पत्रिका। सुबोध पत्रिका प्रार्थना समाज द्वारा जारी किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? महादेव गोविंद। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है सत्यशोधक पुस्तक के लेखक। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। यंग बंगाल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो हेनरी लुइस विवियन ड्रेजियो ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2025 का है, लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। संघ की राजभाषा, अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है या भाग में है? तो भाग है 17, अनुच्छेद है 343। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सी.डी. देशमुख। और पूछेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन है? तो ऑसबॉर्न स्मिथ। भारतीय पूछेगा तो सी.डी. देशमुख और पहला पूछेगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। तीजन बाई का संबंध किस कला से है? तो पिंडवानी नृत्य से है तीजन बाई का संबंध। भारत का एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल
है धौलावीरा, गुजरात में स्थित है। लौह व रक्त की नीति अपनाने वाले भारतीय सुल्तान कौन है? बलबन। भारत में सिजदा और पैगो शुरू करने वाले सुल्तान? बलबन। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जॉन विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कोलकाता अजायब घर है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इरेथ्रोसाइटस के कारण होता है। मनुष्यों में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इरिथ्रोसाइटस। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? उज्जैन में है महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी? भारत के बड़े बड़े बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 22 दिसंबर 1666 को पटना में। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो भारत तथा इंडिया संविधान की प्रस्तावना में कहा गया। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की समाधि कहाँ है? किसान घाट। बीजक किसकी रचना थी? कबीरदास की रचना है बीजक। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति हैं। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटक। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।